हालेलुया। प्रभु को महिमा देते हुए प्रभु के वचन में प्रभु में चलते हैं। जो प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया है, मैं उस प्रकाशन को आपके लिए लेके आई हूँ। जो प्रकाशन दिया है प्रभु ने, एक भाग परमेश्वर की ओर से हम सब लोगों को दिया गया। हालेलुया। हम सब जानते हैं हम उसी की संतान है, उसी में सिरजे गए हैं। वो भाग प्रभु ने हमें दिया है। जिस तरह से मैं इस वचन को, इस प्रकाशन को मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिया है, उस प्रकाशन के द्वारा मैं आपको कुछ बातें वचन के द्वारा ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वो सच में इस वचन के द्वारा हम सबों की अगुवाई करें यीशु नाम में। हालेलुया। जिस तरह से इस वचन के पढ़ने से पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा, ताकि सच में हमारा बोलना, हमारा सुनना खुदावंद की ओर से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान सामर्थ्य पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ करते हैं इस समय के लिए, इस मौके के लिए खुदावन जो तूने दे दिया प्रभु। एक बार फिर मौका दिया खुदावन तेरे लोगों के बीच में, तेरे मध्य पिता परमेश्वर तेरी वाणी को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो प्रभु जी प्रकाशन तूने अपनी बेटी को मुझे दिया है खुदावन, इस प्रकाशन को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे वो जुबान दे खुदावन, तेरी ओर से जो है खुदावन होने दे पिता परमेश्वर। मेरी जुबान को छू लेना पिता परमेश्वर। हालेलुया। हाँ पिता परमेश्वर, हालेलुया। और उन कानों को भी जिसमें पिता तेरा वचन जाता है मेरे प्रभु यीशु राजा, हमारे बीच, हमारे मध्य तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करने पाए सच में पिता परमेश्वर। हालेलुया। बैरी की देखी अनदेखी ताकतों को आप नष्ट करें, ताकि प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर रुकावट आने नहीं पाए तेरे वचन को बोलने में और सुनने में। खुदावन सारा आदर मान महिमा प्रभु हम तुझको देते हैं यीशु के नाम में। आमीन जीसस। हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर को। हालेलुया। इस तरह से मैंने आपको बताया प्रभु ने मुझे एक प्रकाशन दिया है, वो है यहोवा का दिया हुआ भाग, जो सच में प्रभु ने हमें दिया है। तो मैं कुछ बातों को मैं प्रभु के सम्मुख में लेके आती हूँ। जैसे लिखा है, जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भाग जो मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, जैसे आपको प्रभु ने भाग दिया है कि सच में हमें चुना है और ठहराया भी है, वो भाग वो हमें किसी भी रीति से छीनने नहीं देना है। तो उन बातों के लिए मैं कुछ प्रकाशन को लेके आई हूँ प्रभु में। तो प्रभु को महिमा देंगे। आइए हम इस बात में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। एक वचन मैं पहले पढ़ाना चाहती हूँ जिसके द्वारा हम जान लेंगे। पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 की 27वीं आयत को। हालेलुया। लिखा है, तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। हालेलुया। हम इस बात को जान ले, प्रभु ने जो हमें भाग दिया है वो हमसे कोई बेहतर ना हो। ये भाग जो प्रभु ने, इस भाग को हम समझें कि वो भाग क्या है। हम जानते हैं कि हम प्रभु परमेश्वर की संतान हैं। जिस रीति से एक बाप अपने बेटे को अपना नाम देता है, इसी रीति से परमेश्वर ने हमें मसीह करके एक नाम हमें दिया है, जिसमें कि हम कहलाते हैं, हम उसकी संतान हैं। वो भाग जो सच में जो हमें दिया गया है वो हमसे छीना ना जाए। जिस तरह से अभी हमने पहला शमूएल हालेलुया 15 की 27 आयत में हमने पढ़ा कि सच में जिस तरह से यहाँ पर शमूएल, जब लिखा है शमूएल को नहीं जाना, और लिखा है कि तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तो सच में शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि हमसे भी ये बातें छीन ली जाए। जो आज हम प्रभु परमेश्वर की संतान ठहरे हैं, आज हमसे ये भाग, परमेश्वर का भाग या परमेश्वर का नाम हमसे छीन ना लिया जाए। मैं इसी बात को लेके आई हूँ प्रभु के नाम में कि कुछ बातें हैं
जो हमसे ऐसे नहीं मगर ऐसी बैरी जो है बारीक चाल चलता है, उन्हीं बातों को मैं आपके सम्मुख लाई हूं, उन बातों को कि हम इस बात की चौकसी करें जो भाग परमेश्वर ने हमें दिया है, वो नाम जो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हमारे से कोई छीन ना ले। जिस तरह से अभी मैंने पढ़ा कि वो हमारे से खींच के फाड़ के, यानी कि फाड़ना एक होता है कि एक तरीके से हम काटते हैं उस तरीके, मगर फाड़ना है एक बुरी तरह से, सच में हमसे वो ले लिया जाएगा अगर हम योग्य नहीं ठहरेंगे। इसी रीति से मैं इस बात को मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर ने जो नाम वो भाग जो हमें दिया है वो हमसे किसी भी रीति से छीना ना जाए। हालेलुया। इसी बात को और भी मैं खुलासा करना चाहती हूँ, आप पढ़ेंगे जिस तरह से मैं एक बात को पहले बोल दूं, बताऊं कि यशा 49 की 16 आयत में जैसे लिखा है, हालेलुया, कि सच में परमेश्वर ने हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया। हालेलुया। देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। तो आपने जाना इस बात के लिए कि सच में मैं इस बात को कहती हूँ कि परमेश्वर की दृष्टि, जब हम उसके हाथों में रहते हैं, जब हम उसके निकट रहते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहती है। जिस तरह से एक जैसे पिता है अपने प्रिय बच्चे के ऊपर हर समय ध्यान रखता है, हालेलुया, इसी रीति से हम भी, वो भाग हमारा है जो परमेश्वर में हमें दिया गया है। तो परमेश्वर की दृष्टि, जिस तरह से भी हमने जाना कि उसने हमारी अपनी हथेलियों पर हमारे चित्र को खोद कर बनाया है, वो भाग अपनी हथेलियों पर हमें दे दिया है। हालेलुया, पिता परमेश्वर को धन्यवाद, सच में कि हम इस बात को जाने कि उसने हमें वो भाग दिया है। वो बहुत बड़ी शख्सियत है जिसने हमें अपना भाग बनाया है, यानी कि उसने एक हालेलुया अपने में से, अपने देह में से एक भाग हमें दे दिया है। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि उसने अपनी हथेलियों पर हमारे चित्र को, मेरे और आपके चित्र को खोद कर बनाया है। हालेलुया, उसने एक भाग हमारे लिए अपनी हथेली पर रखा है। हालेलुया। तो सच में इसलिए सदैव हम पर उसकी दृष्टि बनी रहती है। तो मैं इस बात को, इस अहमियत को बताना चाहती हूँ, आप इस बात को समझिए कि हमसे वो छीना ना जाए। और जिस रीति से परमेश्वर हम पर अपनी दृष्टि रखता है, हम जानते हैं सब कि जब हम परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है तो कोई भी ऐसी बात हमें छू नहीं सकती। हालेलुया। तो सच में इस बात को जाने कि उसके भाग की क्या अहमियत है। हालेलुया। हम क्यों ना उस भाग को चौकसी, उस भाग की चौकसी करें। तो इस बात के लिए कि मैं बताना चाहती हूँ, उस चौकसी में हम किन बातों के लिए अपने जीवन में चौकसी करें। जिस रीति से मैंने पहला एक जो स्टेप लिया है वो है लालच। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक ही, मैं वचन के मुताबिक ही बोलूंगी। जिस तरह से इज़ाक, इब्राहिम का जो बेटा था इज़ाक, उसके 2 पुत्र थे, याकूब और एसाव। हालेलुया। तो उसमें क्या था, एसाव जो भूखा था और याकूब के पास आया, और वो याकूब जो खाना बना रहा था, मैं जल्दी से इस बात को बोलूंगी ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो वो वहां पर क्या है कि वो खाना बना रहा था, उसे भूख लगी और उसने, हम पढ़ लेंगे अगर आप चाहते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 12 की 16-17। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, को महिमा मिले। सच में यहाँ पर एक लालच की वजह से हम कई बार अपने भाग को खो देते हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी कष्ट एसाव की तरह नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हालेलुया। जब हमसे ये भाग छीन लिया जाएगा तो आप जानिए कि यहाँ पर एक बात है कि जिस तरह से वचन में लिखा है, जब प्रभु से हमारे से ये भाग छीन लिया जाएगा तो एक ही काम रहेगा हमारा, जिस तरह से हमारे लिए नरक की आग रहेगी, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तो इस बात के लिए यहाँ पर भी उसने एक खाने की वस्तु के लिए अपने उस भाग को जो परमेश्वर ने एसाव को दिया था, पहलौठेपन का वो भाग उसने याकूब को दे दिया। किसके लिए? खाने की वस्तु के लिए। आज हम भी इस बात को जान ले कि कहीं हम अपने पेट के लिए कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे। परमेश्वर के वचन या परमेश्वर ने जो भाग मुझे दिया है कहीं मेरे से छीना तो नहीं जा रहा। सही में वचन में जैसा कि एक जगह में लिखा है, वचन के मुताबिक मैं बोलूंगी कि परमेश्वर का राज्य
खाने पीने में नहीं। हालेलुया, खाने पीने का नहीं है। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी बहुत बार वचन के मुताबिक बताया गया कि उसकी जो खुराक है वो सच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की है। तो सच में जो खुदावन के लोग होते हैं वो इन खाने पीने की लालच में नहीं बल्कि प्रभु के उस वचन के मुताबिक चलते हैं जो परमेश्वर ने उनको दिया है। हालेलुया। तो इस बात को आपने जाना कि हमें कोई ऐसा लालच ना हो कि हम अपने भाग को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है किसी भी छोटे लालच के कारण वो भाग मुझसे और आपसे छीना ना जाए। हालेलुया। दूसरा एक और मैं पॉइंट लेके आई हूं, वो है आलस। हम आलस के द्वारा भी अपने उस भाग को, मैं बार बार उस भाग को मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो भाग जो परमेश्वर ने दिया है हम कई बार उसको आलस के द्वारा भी खो देते हैं। हम उसमें मैं इस बात को रेफरेंस के साथ भी बोलना चाहती हूँ, निकाल लेंगे मत्ती 25 की 24 से 28 में। हालेलुया। जिस रीति से इसमें लिखा है तोड़ों के विषय में, तो हम बोलेंगे इस बारे में। हालेलुया। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब बातें कह दी हैं, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना जाना। हालेलुया। 25 अध्याय 25 की 24 से 28। 25 अध्याय 24। ग्लोरी टू। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। तो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास, जब यह तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। ग्लोरी टू गॉड। सच में यहाँ पर भी एक आलस, जो यहाँ पर जिसको एक तोड़ा, सिर्फ एक तोड़ा दिया गया, जैसे वहां पर लिखा है किसी को 5, किसी को 3, किसी को 2 तोड़े दिए गए और एक को एक तोड़ा दिया गया। और वहां पर भी उन सब ने, जिसने 5 तोड़े लिए थे उसने 5 तोड़े और कमाए, और जिसने 3 और उसने भी 3 और कमाए। यहाँ पर एक तोड़े जिसने लिया था, जो उसके स्वामी ने उसको एक तोड़ा दिया था, उसने क्या किया, उसको जाके मिट्टी में दबा दिया। हालेलुया। तो ये उसने आलस किया, उसको कमाया नहीं, उसे बहुगुणित नहीं किया। आज भी परमेश्वर ने हमें एक तोड़ा दिया है, हम इस बात को जाने। हमें भी प्रभु ने एक खूबी दी है, हम हर एक के अंदर प्रभु ने एक खूबी दी है। प्रभु ने एक बात हमारे अंदर जरूर एक स्पेशल डाली है जिसके वजह से हम प्रभु को महिमा दे सकते हैं। तो यहाँ पर उस जन के हम विषय में जान रहे हैं कि उसे एक तोड़ा दिया गया, उस तोड़े को भी उसने मिट्टी में दबा दिया। वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर के काम को जो आलस से करता है वो क्या हो जाता है, श्रापित हो जाता है। श्रापित यानी कि परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। हालेलुया। तो सच में हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर ने जो भाग हमें दिया है उस भाग को हम अपने आलस के कारण, जिस रीति से इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि जिसके पास 10 तोड़े थे वो एक तोड़ा उससे लेकर उस जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दिया गया, उससे वो भाग ले लिया गया। हालेलुया। इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने आलस के कारण अपने भाग को जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम खो ना दे। हालेलुया। एक और बात को मैं लेके आई हूँ, चिंता। हमें कई बार चिंता भी, हमारे जीवन की चिंता भी हमारे इस भाग को हमारे से छीनने के लिए हो जाता है कि हमारा भाग हमसे छिन जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं, वचन में आपने कई बार पढ़ा होगा मरियम और मार्था के विषय में। जानने के लिए पढ़ लेंगे लूका 10:38 की 40 तक। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। फिर जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? तो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है
जो उससे छीना ना Glory जाएगा। to God. Hallelujah. तो सच में हमने यहाँ पर जाना, हम बहुत बार प्रभु के भाग, जो परमेश्वर का वचन है, वो भाग जो कई बार प्रभु के दास दासी लोग हमारे घर में लेके आते हैं, जिस रीति से मार्था और मरियम के घर में प्रभु यीशु मसीह उस वचन को लेके आए थे, मगर मरियम ने क्या सोचा, कि मार्था ने क्या सोचा कि मैं पहनाई करती हूँ, मैं उसकी पहनाई करूंगी तो वो भाग, वो बात मुझे देगा, या वो बड़ाई वो मुझे देगा। हालेलुया। तो मार्था ने इस बात की बड़ी चिंता करके उसके लिए खाना बना रही है, और वहां पर वो घबरा रही है और चिंता कर रही है, और बकायदा उसमें क्रोध भी है कि वो अपने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहती है कि तुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं अकेली यहाँ पर खाना बना रही हूँ, पहनाई कर रही हूँ, तेरे लिए कर रही हूँ। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती और घबराती है, मगर मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। मार्था, जबकि दोनों मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानती थी, मार्था उसे अच्छे से जानती थी, प्रभु यीशु मसीह को लेके आई थी, मगर जो भाग, जो परमेश्वर का वचन, जो जिंदा सच्चा वचन था, मगर उसकी अहमियत मार्था ने नहीं जानी, मरियम ने जानी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा कि वो भाग जो मरियम ने ले लिया है उससे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो हम इस बात को जान ले कि अगर हम प्रभु में बने रहेंगे तो सच में वो भाग हमसे छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। तो सच में इस बात को हम जान ले कि हमारे जीवन में ये बातें हमारे जीवन में ना आने पाए, कि वो भाग जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमसे छीना ना जाए। हालेलुया। मैं इस बात को और भी बताना चाहती हूँ, लूका यूहन्ना में भी लिखा है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ भी बैरी वाद विवाद करता था। उसने कहा कि बोल पत्थर को रोटी बन जाए, और यहाँ मुझे दंडवत कर, इस तरह से ऐश्वर्य, जो बहुत सी बातें, जो जैसे अभी मैंने गीत में भी गाया कि बहुत सी रुकावट, बहुत से बंधन मसीह राहों पर है, तो सारे बंधन को तोड़कर हम प्रभु में आए। हालेलुया। और सच में हम प्रभु का वो भाग जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, उस भाग की हम चौकसी करें। हालेलुया। और सच में वो भाग हमसे छीना ना जाए, जिस रीति से वहां पर बैरी ने प्रभु यीशु मसीह के साथ भी वो वाद विवाद किया, इसी रीति से आज भी बैरी हमारे जीवनों में इसी तरह के लालच, आलस, चिंता और ऐसी बातों को हमारे जीवन में लाता है, जिससे कि वो भाग हमसे छीन लिया जाए। तो हमें आज सच में चौकस रहना है कि हमसे वो भाग छीना ना जाए, हम उस भाग के भागी हो जाएं जो परमेश्वर ने हमें आदि से दिया हुआ है। हालेलुया। जिस तरह से वचन में भी एक जगह में लिखा है, जिस तरह से आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी पुस्तक, जीवन की पुस्तक में हमारे नाम को पहले से लिख रखा है, और लिखा है कि अगर हम सही चलेंगे तो हमारा नाम किसी भी रीति से उस पुस्तक से काटा नहीं जाएगा। मगर अगरचे हमारे काम बुरे होंगे और हम गलत, यानी कि परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, तो हमारे वहां से नाम काट दिए जाएंगे, जीवन की पुस्तक में से वो भाग हमारा वहां से हटा दिया जाएगा। हालेलुया। मैं एक बात को और लेना चाहती हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, वो भाग को और भी खुलासा मैं चाहती हूँ। भजन 119 की 57 आयत पढ़ेंगे। यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचन के अनुसार चलने का निश्चय किया है। तो आइए प्रभु में हम इस बात का निश्चय करें, क्योंकि यहोवा मेरा भाग है, परमेश्वर मेरा भाग है। हालेलुया। इस बात को हम जान ले कि परमेश्वर मेरा भाग है, और क्या है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। हम सच में वो भाग जो परमेश्वर ने दिया है उसके मुताबिक चलने के लिए, हालेलुया, हम और भी ज्यादा परिपक्व हो जाएं। जिस तरह से इसी में ही 119 के 111 में, हालेलुया। तो हम वापस में मैं बताना चाहती हूँ, भजन 119 की 111 वर्ष में क्या लिखा है, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वह मेरे हृदय में हर्ष का कारण है। हालेलुया। सच में हर्ष का कारण, यानी कि मेरी खुशी, मेरा आनंद का कारण मेरा प्रभु जो मुझे वो भाग दिया है, वो मेरा खुशी का भाग है। हालेलुया। वो मेरे आनंद का भाग है जो मुझे, हालेलुया, परमेश्वर ने दिया है। जैसे मैंने अभी 57 आयत में लिखा है कि यहोवा मेरा भाग है। सच में हम परमेश्वर के भाग को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम खुशी से लें, ताकि सच में वो हमसे किसी भी रीति से
छीना ना जाए। क्योंकि मैं बोलूंगी कि क्या है कि मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। तो सच में जब हम निश्चय कर लेंगे तब वो हमारे लिए हर्ष का कारण हो जाएगा। तो हम इस बात को जान लें और जाने कि बैरी हमारे इस भाव को जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमसे छीनने ना पाए। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको घटाए की आशीष देवे। आमेन।